उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी बनला ये उतलंघा के जय जोहार करवो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मनला बलौदाबाजार जिला के कतकुन कॉलेज में आज दीक्षा आरंभ कार्यक्रम में शामिल होइन राजस्व मंत्री वटगन महाविद्यालय पर करीब 20 लाख रुपया दे के करिन घोषणा। देश के तरक्की और के राह में युवा मन के योगदान ला सुनिश्चित करे बर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डहर ले नवा शिक्षा नीति देश भर में लागू करे गए है। ये नीति के क्रियान्वयन अब छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में करे जाते। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अलग अलग कॉलेज के शिक्षा सत्र शुरू होने के मौका में आयोजित दीक्षारंभ समारोह में बात की। बलौदाबाजार जिला के अलग अलग कॉलेज के दीक्षारंभ समारोह में शामिल होवत राजस्व मंत्री कहिन की नवा शिक्षा नीति ने लागू करे से देश में तरक्की बढ़ी, संग संग युवा मन ला नौकरी के बदले स्वरोजगार ला बढ़ावा दे के बारे में भी प्रेरणा मिली। खबर की यदि एक युवा स्वरोजगार डहर आगे बढ़ी तो अपन संग कम से कम 10 जन ला रोजगार देखे भी ताकत पैदा करी। यह मौका में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय वटगन, शासकीय ब्रिजलाल वर्मा महाविद्यालय फलारी, शासकीय दाऊ कल्याण आर्ट्स वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदाबाजार के कार्यक्रम में नवा शिक्षा नीति की विशेषता के बारे में भी चर्चा की। संगे संग पिछला साल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला छात्र छात्राओं ला प्रमाण पत्र देके सम्मानित घलो करी। यह मौका में सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति घलो करेगी। संगे संग पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल घलो कार्यक्रम के अध्यक्षता करत की नवा शिक्षा नीति से देश में आर्थिक विकास ला गति मिली। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मन घलो शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। अवैया 15 अगस्त के दिन रायपुर में होने वाला मुख्य समारोह और राजभवन में होने वाला समारोह के तैयारी पर अधिकारी मन के हुई बैठक। कार्यक्रम के संगे संग सुरक्षा ऊपर करेगी चर्चा। अवैया 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस समारोह के मौका में राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में प्रदेश के प्रमुख समारोह के आयोजन करे जाही। एमा राज्यपाल रेमन डेका मुख्य रूप से शामिल हुई। उन्हें अपन भाषण में राज्यपाल राज्य की उपलब्धि और अवैया दिन की योजना कार्य योजना के बारे में भी जानकारी दी। यह मौका में पुलिस सेवा सहित अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के साथ में प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति मन के सम्मान भी करे जाएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के संबंध में आज राजभवन में राज्य भवन सचिवालय के अधिकारी मन की बैठक हुई। एमा कार्यक्रम के रूपरेखा ला अंतिम रूप से समीक्षा करके तय करेगी। संगे संग सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी पुलिस अधिकारी मन संग विचार विमर्श करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन के संचालक मन के लीन बैठक किहिन की अब केंद्र सरकार डहार ले बनाएगी जेम पोर्टल से खरीदी ला दे जाही प्राथमिकता। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक के आयोजन हुई। इस बैठक में कॉर्पोरेशन के संचालक पद्मिनी भोई साहू संचालक मंडल डहार ले करेगी अब तक की कार्रवाई और फैसला के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। मंत्री के कहने से अवैया दिन में जो भी अस्पताल पर नवा मशीन या उपकरण की खरीदी होगी वह केंद्र सरकार डहार बनाए गए जेम पोर्टल से ही करे जाही। वर्तमान में प्रचलित अनुबंध दर ला ओहा निरस्त करे की घोषणा करी। उनकर कहने से कि यदि जो सामान जेम पोर्टल में उपलब्ध नहीं हुई तभी उस सामान की खरीदी खुला निविदा के माध्यम से करी जाही। एक से भ्रष्टाचार ऊपर रोक लगाए में निश्चित रूप से मदद मिली। उनकर कहने से कि कॉर्पोरेशन डहार ले अपन विवेक के अनुसार कोई भी निर्णय लेकर के खरीदी करना एक अनुमति नहीं दे जाही, बल्कि शासन के स्तर में मंत्रिमंडल में जब फैसला के अनुमोदन हो जाही और बाद ही उपकरण की खरीदी करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक बलौदाबाजार में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामला के करीन सुनवाई। किहिन की अधिकांश घरेलू मामला में आपसी समझौता से हो जाते समाधान। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक आज बलौदाबाजार के जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित अलग अलग प्रकरण के जन सुनवाई करी। ये मौका में किरणमयी नायक किहिन की अभी प्रदेश स्तर में यह 265वां और जिला स्तर में 7वां नंबर की सुनवाई रही से ज्यादातर मामला पे आपसी सुलह और समझौता से मामला के समाधान करे के प्रयास करेगी। उनका ये भी कहना है कि महिला जन प्रतिनिधि मन भी ये जन सुनवाई में शामिल हुए जेखर से उमन की भी जानकारी और समझ बढ़े। खबर की आज के समय में महिला जन प्रतिनिधि मन ला भी सक्षम और विवेकवान बनना बहुत जरूरी है। कुछ मामला में आवेदक मन अपन परिवार के सदस्य मन भी घरों लेके आ रही है। वहीं कहीं कहीं जमीन और खेत के बंटवारा के मामला भी पारिवारिक विवाद के कारण बन गिरी से ऐसा मामला की भी सुनवाई
अध्यक्ष डहाले करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। केदार कश्यप हा भाजपा कार्यालय में दूर दूर से आए पार्टी कार्यकर्ता मन के समस्या सुने के बाद अधिकारी मन ला ओकर तत्काल समाधान कराए बर दिन निर्देश। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशनाबाब ठाकरे परिसर में लोगन मन से मुलाकात करके उनकर समस्या की जानकारी दी और अधिकारी मन ला तत्काल फोन में बात करके निर्देश जारी करेंगे कि जौन भी व्यक्ति की समस्या है उखर जल्द से जल्द समाधान करे जाए। ये मौका में आम लोगन में से मुलाकात के दौरान भाजपा के मंत्री लगातार सहयोग केंद्र में आने वाला आवेदन पत्रों पर चर्चा भी करत रही हैं। समस्या और आवेदन के ऊपर मंत्री के निर्देश नहीं से कि मन की जत्था जल्दी हो सके निराकरण करे जाए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी डहार ने हर मंत्री ला हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन तक आम जनता से पार्टी कार्यालय में मुलाकात करे के निर्देश दिए गए हैं। संगे संग ओमन ला लोगन मन के समस्या हल करे के भी निर्देश जारी करे गए हैं। यही कड़ी में आज वन मंत्री केदार कश्यप के बारी रही से जिन हाँ लोगन मन से मुलाकात करके उनकर समस्या की जानकारी दी और समाधान करे बर संबंधित विभाग के अधिकारी ला फोन में बातचीत करके उचित दिशा निर्देश जारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। बलरामपुर जिला के कुसमी इलाका में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के मामला में 7 महीना से फरार आरोपी ला झारखंड से करेगी गिरफ्तार। बलरामपुर जिला के कुसमी थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म के मामला में एक आरोपी गिरफ्तार करेगी है। पुलिस डाल ने बताया गया है कि पतीरा शराब पिला के एक व्यक्ति हा ओखर पत्नी से दुष्कर्म करीस। फरार आरोपी पीड़िता ला भी जान से मारे की धमकी लगातार देते रही से 7 महीना से वह झारखंड में फरार रही से पुलिस पता साजी के बाद पुलिस डहार ने ओला गिरफ्तार करके आज जेल भेज देगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ डहार ले राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में लगाए जाही प्रवास प्रदर्शनी। आयोजक मन बताइन कि एमा हर प्रकार की यात्रा और पर्यटन के बारे में दे जाही जानकारी। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ डहार ले छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में पहली गांव रायपुर प्रवास 4.0 प्रदर्शनी के आयोजन करे जाते। शहर के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में ये प्रदर्शनी 7 अगस्त से आयोजित हुई। के दौरान कार बस ऑपरेटर के अलावा अलग अलग प्रकार के यातायात परिवहन से जुड़े व्यक्ति और कंपनी और समूह डहार ले अपन अपने स्टॉल लगा के वहाँ स्पेयर पार्ट्स और विशेषता के साथ में अपन उपलब्धि के भी बारे में प्रदर्शन करे जाही। इस संबंध में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक प्रमोद दुबे, संयोजक प्रकाश देश नेहरा और प्रदेश अध्यक्ष सैयद अनवर अली डहार ने बताया गया है कि कार बस ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन, महासचिव ए अफजल और हर्ष कोटक, कोषाध्यक्ष मुंबई के संगे संग सिद्धि गांधी वडोदरा डहार ले ये प्रदर्शनी में विशेष रूप से अपन उपस्थिति दर्ज कराई जाही। वहीं असम से अजीत बोरा, मुंबई से मलिक पटेल और सीनियर वासिडेंट चेयरमैन मेंबरशिप कमेटी के निधि के पॉल भी यहाँ उपस्थित रही। इस संबंध में आयोजक मन डहार ने बताया गया है कि ये प्रदर्शनी के दौरान आने वाले दिन में यातायात के क्षेत्र में होने वाला तकनीकी परिवर्तन के अलावा अलग अलग प्रकार के आधुनिक स्पेयर पार्ट्स की भी जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 29 से 31 अगस्त तक बेंगलुरु में होने वाला बस कार ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन के सम्मेलन के पहले भी यह आयोजन के विशेष महत्व है। कल रायपुर में ऑल ओवर इंडिया के बस ऑपरेटर्स का एक बड़ा सम्मेलन है, जिसमें पूरे देश भर के जो बड़े ऑपरेटर्स हैं और छोटे ऑपरेटर्स हैं, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर के अपनी समस्या, उसके अलावा भविष्य में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है उसमें जिन चीज़ों का महत्वपूर्ण उल्लेख तो नहीं हो पाता, और बस व्यवसाय जो है वो देश के बड़े व्यवसायों में से प्रमुख व्यवसाय है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेटाइजेशन है और बहुत कम राज्य है जहां प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है। हमारी बसें 7 राज्यों के अलावा विभिन्न राज्यों में जाती है। ट्रेन में बड़ी परेशानियां होने लगी है, तो लोग अब बस की ओर निगाहें टिकाए हुए देख रहे हैं और उसी प्रकार की सुविधा भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार को इस व्यापार को मदद करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। टैक्स जिस हिसाब से हम पटाते हैं तो टैक्स हमारे मनमाने लेते हैं, लेकिन सुविधाओं की अगर बात करें तो वो बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है उसको बड़ा टूरिज़्म हब बनाने के लिए कल एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, ताकि देश विदेश के लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को आकर के देखें कि यहाँ प्रकृति की सौंदर्यता कितनी खूबसूरत है
तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। आज लगभग 3,60,000 से ज़्यादा लोगों को हमने रोजगार देकर रखा है प्रत्यक्ष तौर पर। उसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रूप से हमने रोजगार दिया है। तो कल इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन है और कल बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत सिटी बस को लेकर है कि सरकार सिटी बस दे तो रही है, लेकिन उसको सिटी में ना चला करके सिटी के बाहर चलाती है। तो ये तो नियम का उल्लंघन है कि कोई भी सरकार अगर कहीं, रायपुर का रेडियस जो है वो 240 वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ सिटी बस की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पर कल चर्चा होगी। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवास की जो फर्स्ट मीट हो रही है, जिसका आगाज़ छत्तीसगढ़ से होगा, उसमें हमारे 12 स्टेट के प्रेसिडेंट और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी वो कल आ रहे हैं, जिसके बेबीलोन होटल में 11 बजे से लेके और 2 बजे तक एक कार्यक्रम रखा गया है। उसमें बस व्यवसाय को आगे कैसे ले जाना है और बस व्यवसाय को कितना अच्छा करना है, हमें कितनी अच्छी यात्रियों को सुविधा देना है और कितना अच्छा और हम कर सकते हैं, उसके लिए सारी जानकारी देंगे, जिसमें हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग, ये सारे हमारे उपस्थित रहेंगे। और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, जैसे कि शिवेश सिंह जी ने बताया कि केंद्र सरकार में बने हुए कानून को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसके बारे में वो किए जाएंगे। केंद्र सरकार से लेटर आता है तो यहाँ पे नए लेटर बना के दूसरा फिर मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए और उसी के लिए सब हमारे जो आ रहे हैं ना, वो सब सारी चीज़ को जानकारी देंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है कल के कार्यक्रम का। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। जगदलपुर के पंद्रापारा में स्थित भगवान भूतेश्वर महादेव मंदिर से निकली शाही पालकी, भक्त मन विधि विधान से करीन पूजा अर्चना। जगदलपुर में पनारपारा स्थित भगवान भूतेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान भूतेश्वर की शाही पालकी निकालेगी। सीमा पर संख्या में श्रद्धालु भक्तमन भगवान भूतेश्वर के पालकी ला कंधा में उठा के उनका पूजा अर्चना करी। पिछला 3 साल से यहाँ भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ के पालकी नगर में शोभा यात्रा के रूप में निकाले जाते। माँ जगदलपुर बस्तर के अलावा तीर्थघाट के लोगन भी बड़ संख्या में शामिल होते। यह मौका में विधिवत पूजा अर्चना पर पंडित रोमित राज डहार ने हर प्रकार की रस्म के निभाए की व्यवस्था करेगी। इसे इंद्रावती नदी के तट पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में यहाँ भगवान भूतेश्वर के विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक के इंतजाम सावन के महीना में हर साल करे जाते। ऐसे मान्यता है कि भगवान भूतेश्वर के पूजा करे से हर प्रकार के मनोकामना और मन्नत पूरा हो जाते। यही बात के यहाँ दूर दराज से भी श्रद्धालु मन हर साल सावन के महीना में आशीर्वाद लेकर आते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। रायपुर में आयुर्वेद के महत्व से लोगन ला परिचित कराए बर काली होही कार्यशाला, करीबन 150 गाँव ला आयुष ग्राम बनाए जाही। रायपुर के सिविल लाइन स्थित कन्वेंशन हॉल में 6 अगस्त से आज एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन करेंगे। इनमें आयुष ग्राम कार्यशाला के माध्यम से लोगन मल्ला आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में आयोजक मन के कहना रही से कि आयुर्वेद हमेशा से ही बीमारी ला ठीक करे से ज्यादा लोगन मन के आयु ऐश्वर्य वृद्धि करे के काम थे। अबर कि वह प्रकृति के शाख कंद मूल से बनने वाला दवाई के उपयोग पर निर्भर है। उनका ये भी कहना ऋषि के प्रदेश में आयुष ग्राम के रूप में 150 से ज्यादा गाँव के चयन किए गए हैं, जहाँ लोगन मल्ला आयुर्वेद के उपयोग के जरिए अपने स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जागरूक करे के प्रयास करे जाते। यही कड़ी में ये कार्यशाला के आयोजन करे गए है। छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड में हमने 146 ग्राम सेलेक्ट किए हैं। उन ग्रामों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को इस स्तर पर ले जाएं कि वो अस्वस्थ ना। आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। उसका मूल सिद्धांत हमारे भारतीय चिंतन जो है स्वास्थ्य पर, वह कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को हम स्वस्थ ही रखेंगे, रोगी नहीं होने देंगे। ये भारत का चिंतन है। तो पूरी दुनिया अभी आप सब जानते होंगे रोगग्रस्त है। हाइपरटेंशन भारत के अंदर में भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में तो मैंने एक डाटा लिया था, उसमें जो है वहाँ के जो 40% युवा हैं वो ये फास्ट फूड के खान पान से जो है 40% युवा वहाँ पे हाइपरटेंसिव हो चुके हैं। और वैसा ही प्रकोप भारत पर भी हो रहा है, क्योंकि हम लीड करने वाले देश के लोग आज हम जो है फॉलो करने वाले हो गए हैं, लेकिन फिर से हम उस लीडिंग की ओर अग्रसर हों। इसलिए ये एक उपक्रम है आयुष ग्राम, और उसी के माध्यम से जो है अगर स्वस्थ व्यक्ति ही जो है क्या कहते जीडीपी में जो है बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो सरकार का जो है स्वास्थ्य के ऊपर बहुत
बड़ा खर्च हो जाता है। और ख़ास करके ये जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी डायबिटिक्स है, ये जो दवाइयाँ हम लाते हैं ये फ़ॉरेन से ही हमको मिलते हैं। इसके बेसिक मॉलिक्यूल जो हैं बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात है, जैसे हम स्वस्थ होना शुरू कर, मतलब हम जो है बीमार ना ही पड़ें, इन औषधियों की खपत कम हो गई, तो वो जो बचेगा भारत का राजस्व जो है, रेवेन्यू जो बचेगा, वो लोगों के शिक्षा के लिए, उनके और अन्य उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके और विकास के लिए वो सारी चीज़ें काम आएंगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 146 आयुष ग्राम चिन्हित किए गए हैं और उन आयुष ग्रामों को विकसित किए जाने के लिए आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, नेचुरोपैथी और योगा के का कंबाइंड एक प्रचार प्रसार करने और लोगों को सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयुष ग्राम का क्रियान्वयन और उसमें अन्य विभाग का सहयोग भी, विशेष करके मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का सहयोग लेकर इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। और उसी तारतम्य में आज हमने यहाँ पे जिलाधिकारियों और जो आयुष ग्राम के प्रभारी चिकित्सक हैं उनका एक दिवसीय हमने उन्मुखीकरण आज आयोजित किया है और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सीईओ के द्वारा भी औषधीय पौधों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण उपरांत इनका सभी आयुष ग्रामों में क्रियान्वयन जिला प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल के बैठक के बाद पार्षद और जनप्रतिनिधि मन बेंगलोर और मैसूर बर हुइन रवाना। महापौर एजाज ढेबर हा दिन जानकारी। रायपुर नगर निगम की MIC की बैठक खत्म होने के बाद निगम महापौर एजाज ढेबर हा पत्रकार मंडल जानकारी दी कि प्रदेश में नगर निगम के दहार ले शहरी क्षेत्र के विकास पर विशेष प्रयास करे जाते। एकरी कड़ी में रायपुर नगर निगम के पार्षद मंडल बेंगलोर और मैसूर के दौरा कराए बर लेके जाते। इनमें 70 पार्षद मन शामिल रही। ये दोनों शहर में पार्षद में वहाँ के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के अध्ययन करही, संगे संग वहाँ सफाई व्यवस्था के अलावा बिजली पानी बुनियादी सुविधा के बारे में जो व्यवस्था करी जाती ओकरो जानकारी प्राप्त करही। हम तो ये कहना रही कि महानगर में अलग प्रकार की चुनौती के सामना करना पड़ते। एक स्थिति वहाँ के नगर निगम के अधिकारी पार्षद मन से चर्चा करे के बाद और यह दिन में रायपुर में भी वो सिस्टम ला लागू करे जाही जेकर से यहाँ के समस्या के समाधान स्थायी रूप से हो सके। पूरे 70 पार्षद अध्ययन दल के लिए बेंगलोर रवाना हो रहे हैं कल 11 बजे। कल 11 बजे की फ्लाइट है। वहां पर जाके हम स्वच्छता पे लेकर, वहाँ एक वाटर का कुछ नया सिस्टम चालू हुआ है पानी ट्रीटमेंट को लेकर, तो ये दो चीज हम लोग बेंगलोर नगर निगम और मैसूर नगर निगम जाके वहाँ निरीक्षण करेंगे। देखिए भैया, जल भराव की स्थिति को लेकर प्रोफेसर कॉलोनी का जो एरिया है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, मन्नू यादव को उसको भी हमने स्वीकृत कराया था। 6.5 करोड़ रुपया आज भी हमने उसको स्वीकृत कराया था। वहां पर एक नाले की कटिंग करके हमको पूरा रोड क्रॉस करना है और वो रोड क्रॉस के लिए हमको NH का परमिशन लगेगा। वो परमिशन हमको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से आज भी वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अब आप हम लोग बहुत दूर क्यों नहीं जाते, पहले तो इसको भी हमने ठीक कराया। आप देख लीजिए जैसम चौक में, आप देख लीजिए कॉफी हाउस में, जिसमें लगातार जल भराव की स्थिति आप लोग को देखने को मिलती थी। अभी तो कहीं जल भराव नहीं हो रहा है। तो जहां जहां हमको काम करने का मौका मिल रहा है, हम वहां पर काम पूरी तरीके से बखूबी से कर रहे हैं। ये टूर में जाने वाला पार्षद मन भी यही कहा थे कि ओमन ला बड़े शहर के नगरीय व्यवस्था की जानकारी मिलने के बाद ओमन मन अपन वार्ड के पार्षद के रूप में भी ऐसे ही सुविधा नागरिक मन ला दे के प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही आज के शोर संदेश। काली फिर आप मन से मुलाकात हुई, तब तक के आप मन मोला दाव विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग शोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा।
वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबेड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।